फ्रेंड्स, आई एम प्रेमदा पांडे। मैंने आप लोगों को इससे पहले कैलेंडर का चैप्टर पढ़ाया था आपके बैच में। हम लोग रीजनिंग के चैप्टर्स को, रीजनिंग सिलेबस को कवर कर रहे हैं CSAT के बैच में। तो उस आप लोगों ने अगर उस चैप्टर को देखा होगा, उस वीडियो को देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि उसमें हम लोगों ने रीजनिंग कुछ क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने दिया था, किसी माह का अंतिम दिन बताना है यदि उस माह में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया हो तो। ठीक है, व्हाट विल बी ऑन लास्ट डे ऑफ एनी मंथ इफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दैट मंथ। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बताना है कि किसी भी मंथ का लास्ट डे बताना है। तो लास्ट डे तो कोई भी हो सकता है, 28, 29, 30 या फिर 31, इनमें से कोई एक है। अब हमें पता नहीं कौन सा मंथ है, तो इसके लिए इन्होंने हिंट क्या दे रखा है कि यदि उस माह में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5th ऑफ जून। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5th ऑफ जून। अब हमें पता है कि जून का मंथ अगर दे रखा है तो जून के मंथ में लास्ट डे क्या हो सकता है? जून का मंथ होता है हमारा 30 डेज का, तो हमें 30th ऑफ डे बताना है। ठीक है, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि अगर 5 तारीख दे रखी है, 5 जून दे रखा है और 30 जून पूछ रखा है, तो क्या करेंगे? हमें इससे पहले से किसी से मतलब नहीं है, इसके बाद किसी से मतलब नहीं, इसके बीच के डेज को काउंट करना है। और 5 जून को क्या है? फ्राइडे। ठीक है, 5 जून को फ्राइडे है, तो सीधी सी बात है कि 30 में से 5 हम लोग पहले माइनस करेंगे, बचे 25। और 25 में हमारे कितने वीक खत्म हो रहे हैं? 3 वीक्स प्लस 4 एक्स्ट्रा डेज। अब इन्हीं 4 एक्स्ट्रा डेज को, क्योंकि पास्ट में दिया हुआ है और फ्यूचर में पूछ रहा है, तो फ्राइडे में हम लोग 4 ऐड करेंगे। फ्राइडे में 4 ऐड किया तो सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। ट्यूसडे हमारा 30th ऑफ जून को होगा। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वर्ष 1 मार्च को मंगलवार है तो उसी वर्ष 31 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, यदि किसी वर्ष 1 मार्च को मंगलवार है तो उसी वर्ष 31 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, 1 मार्च को क्या है? मंगलवार, ट्यूसडे, और 31 दिसंबर को बताना है। तो देखिए हमारे कौन कौन से मंथ इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब देखिए 1 मार्च में 1 तारीख तो बीती चुकी है, 1 तारीख को हमें पता ही है कि 1 मार्च को हमारा क्या है? ट्यूसडे है। ठीक है, इसके अलावा हमारे मार्च मंथ में कितने डेज बचे? 30 डेज। अप्रैल में 30 डेज, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 30, सितंबर में 31, अक्टूबर में 30, नवंबर में 31 और दिसंबर में 1। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, एक्सक्यूज मी, सॉरी, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में हमारे 31 डेज टोटल बीत चुके हैं, तो यहाँ पे 31। ठीक है, हम लोग को वीक्स डिवाइड करने के बाद में एक्स्ट्रा डेज को काउंट करना है, तो उस एक्स्ट्रा डेज को पता करने के लिए हम क्या करेंगे? सीधे 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद में क्या आता है? 4 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज। यहाँ पे भी 4 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज, 4 वीक्स प्लस 3 एक्स्ट्रा डेज।
4 weeks plus 2 extra days, 4 week plus 3 extra days, 4 week plus 3 extra days, 4 week plus 2 extra days, 4 week plus 3 extra days, 4 week plus 2 extra days and 4 week plus 3 extra days. हमें इन वीक से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम इनको हटा देंगे, क्योंकि वीक तो हमारे ऑलरेडी जितने वीक डेज हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो हमने वीक से सारे हटा दिए, जितने वीक पूरे कंप्लीट हो रहे हैं. फिर बचे हुए एक्स्ट्रा डेज को हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे. सबको ऐड किया, 2, 4, 7, 9, 12, 15, 17, 20, 22 एंड 25. 25 इन 25 को हम फिर से, क्योंकि ये क्या है हमारे टोटल एक्स्ट्रा डेज है, हम इन सारे एक्स्ट्रा डेज को क्या कर रहे हैं, हमें एक्स्ट्रा डेज को निकालने के बाद वीक से डिवाइड करने के बाद जो बचे हुए दिन हैं उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है. तो 25 में हमारे क्या निकला, 3 वीक प्लस 4 एक्स्ट्रा डेज. 4 एक्स्ट्रा डेज हैं, पास्ट दे रखा है और फ्यूचर में पूछ रखा है, तो वहां पे हम लोग ऐड करेंगे. ट्यूसडे में 4 ऐड किया तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. तो यहाँ हमारा आंसर आएगा सैटरडे. ठीक है. इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हमने दे रखा था, यदि 1 जनवरी 2025 को मंडे है तो 1 जनवरी 2045 को कौन सा दिन होगा. ठीक है. एक जनवरी 2025 को 1 जनवरी 2025 को मंडे है. इफ मंडे इज ऑन 1st January of 2025, then which day will be held on 1st January 2045. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम सीधे सी बात है कि हम इसमें ईयर का डिफरेंस निकालेंगे. ईयर का डिफरेंस निकालेंगे तो 2025 माइनस 2045, हमारे पास में कितने डेज निकल रहे हैं पूरे, 20 ईयर्स हमारे हैं. अगर 20 ईयर में लीप ईयर काउंट करें तो 4 से डिवाइड करेंगे. 4 से डिवाइड किया तो 5 लीप ईयर प्लस 15 नॉर्मल ईयर. लीप ईयर में 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे 10 डेज प्लस इंटू 1 प्लस 15 इज इक्वल टू 25 डेज. अब इन 25 हमारे क्या है, एक्स्ट्रा डेज हैं. अब इस एक्स्ट्रा डेज को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे और हमें यहाँ पे मिलेगा 4. ठीक है. यहाँ मिला हमारे 4 एक्स्ट्रा डेज. इन 4 एक्स्ट्रा डेज को हम मंडे के साथ में 4 ऐड कर देंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. देन विच डे विल बी ऑन 1st January 2045, दैट विल बी अ फ्राइडे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 27 अगस्त 2000 को कौन सा दिन पड़ेगा. 27 अगस्त 2000 को विच डे विल बी हेल्ड. इट इज अ रियल कैलेंडर क्वेश्चन. रियल कैलेंडर क्वेश्चन है ये. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि 100 ईयर्स में एक्स्ट्रा डेज की संख्या 5 होती है. 200 ईयर्स में एक्स्ट्रा डेज 3 होते हैं. 300 ईयर्स में एक्स्ट्रा डेज 1 होते हैं एंड 400 ईयर्स में 0 एक्स्ट्रा डेज होते हैं. तो 27 अगस्त 2000. अब देखिए 2000 हमारा अभी बीता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 1999. अब 1999 को हम अगर ऐसे ब्रेक करें 1600, क्योंकि 400 का मल्टीपल है, तो इट विल गेन अस 0 ओनली. इसके बाद में 300. 300 ईयर्स में हमें 1 डे एक्स्ट्रा मिलेगा. फिर बचे इसमें 99.
अब 99 हमारे टोटल ईयर हैं, तो इसमें कुछ लीप ईयर और कुछ नॉर्मल ईयर होंगे। लीप ईयर इसमें होंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 + 4 और रिमाइंडर कितने बचे 75। तो 24 × 2, क्योंकि लीप ईयर है एक्स्ट्रा डेज 2 मिलते हैं, तो 48 प्लस × 1 तो 75। ये कितना हो गया 13 1 12। 123 डेज हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं 1999 तक। ठीक है, इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 1 = 7, 53, 7 × 7 = 49, बचे 4। हमें 4 डेज एक्स्ट्रा यहाँ मिले ईयर में, प्लस 1 यहाँ मिला, प्लस 1। कितने मंथ इंक्लूड हुए यहाँ तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई और अगस्त। ठीक है, जनवरी में हमें मिले 31, फरवरी में मिलेगा लीप ईयर है तो 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मार्च 31, जून 30, जुलाई 31 एंड अगस्त में हमारे सिर्फ 27 डेज बीते हैं तो 27। अब हम इन्हें 7 से डिवाइड करके पहले ही ब्रेक कर लेते हैं। 3 डेज, 1 डेज, 3, 2 डेज, 3 डेज, 2 डेज, 3 डेज एंड 6 डेज। अब हम इन सबको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 7 कट हो गया, 7 कट हो गया, बचे यहाँ पे 9 प्लस 9। अब ये हमारे टोटल डेज एक्स्ट्रा डेज हैं जो बताएंगे कि क्या होगा। 9 + 10 + 14। अब 14 हमारा 7 से डिवाइड हो सकता है, 14 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास में बचेगा रिमाइंडर 0 और 0 इज संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अप्रैल 2145 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो इसके लिए सेम प्रोसेस, देखते हैं। बताना 21 अप्रैल 2145 को कौन सा दिन पड़ेगा। 21 अप्रैल 2145। इसके लिए सबसे पहले हम 2145 को लेंगे, जिसमें से कि अभी 2145 तो बीता नहीं है, तो इसलिए लेंगे 2144 को। इनको लेंगे तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। 400 का मल्टीपल 200, 0 मिला इसमें, प्लस 100 में 5 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, और 44 में कुछ लीप ईयर होंगे, कुछ नॉर्मल ईयर होंगे। लीप ईयर हमारे हुए 11 और नॉर्मल ईयर जो रिमाइंडर बचा 33। ठीक है, लीप ईयर हमारे 1 लीप ईयर में 2 डेज एक्स्ट्रा मिलते हैं हमें, तो 11 लीप ईयर में हमें कितने एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे 22, प्लस नॉर्मल ईयर गिव्स अस ओनली 1 एक्स्ट्रा डे, देन इट विल गेट अस 33। ये टोटल हमारा हो गया 55। 55 को 7 से डिवाइड किया तो 7 8 जा 54, 7 8 जा 54, देन रिमाइंडर बचा 1। 5 ईयर्स में हमें मिले 6 दिन एक्स्ट्रा। इसके अलावा इसमें कौन कौन से मंथ इंक्लूड हुए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी 31, फरवरी नॉर्मल ईयर है तो 28, मार्च 31, अप्रैल में सिर्फ 21 डेज बीते हैं तो 21। ठीक है, 7 से डिवाइड किया तो 3 मिला, 0 मिला, 3 मिला और 0 मिला, 6 प्लस 6 12 हमें एक्स्ट्रा डेज मिले, तो इन 12 एक्स्ट्रा डेज में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 ही रिमाइंडर में मिलेगा। 5 रिमाइंडर मिला तो इसे हमने यहाँ पे ऐड कर लिया 5।
5 मीन्स व्हाट, अगर 1 तारीख को एक को हम लोगों ने मंडे कोड किया था तो 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 मीन्स फ्राइडे। 21 अप्रैल 2145 विल गिव अस फ्राइडे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2000 का रिपीट कैलेंडर क्या होगा। ये हमारा ऑल्सो रियल कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो 2000 का रिपीट कैलेंडर क्या होगा। 2000 इज ऑल्सो आवर लीप ईयर। हम लोगों ने पहले ही सॉल्व करके देखा था सबसे इजी ट्रिक कि जो भी लीप ईयर होगी वो हमेशा 28 ईयर्स के बाद अपना कैलेंडर रिपीट करेंगे। ठीक है, 28 ईयर्स के बाद अपना कैलेंडर रिपीट करेंगे। तो 2000 का रिपीट कैलेंडर कब होगा, 2028 को। ओके, 2019 का रिपीट कैलेंडर कब होगा। 2019 जो है इससे पहले लीप ईयर कब आया था, 2018, 17 और 16। ठीक है, 16, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 3 एक्स्ट्रा डेज मिल रहे हैं। जहाँ पे 3 एक्स्ट्रा डेज मिलते हैं वहाँ पे वो हमेशा 11 साल के बाद रिपीट होता है। तो 19 में 11 ऐड करेंगे तो 2030। 2019 का रिपीट कैलेंडर 2030 होगा। फिर अगला पॉइंट हमारा था 2024। 1992 और 1873 ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको दिए थे। तो 2024 इज ऑल्सो लीप ईयर, और लीप ईयर हमेशा 28 साल के बाद रिपीट होता है। तो 28 इसमें ऐड करेंगे, 28 ऐड किया तो ये हो गया हमारे 2052। तो 2024 का रिपीट कैलेंडर क्या होगा, 2052। 1992 इज ऑल्सो लीप ईयर, तो यहाँ पे भी हम 28 ऐड करेंगे। 28 ऐड किया तो ये हो जाएगा हमारा 2020। अभी देखिए हमारा 2020 चल रहा है, इसको आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि 2092 का जो कैलेंडर था सेम हमारे इस साल के कैलेंडर के इक्वल है। ठीक है, और इसके आगे देखते हैं 1873। 1873 से पहले लीप ईयर कब आया था, 1872 में। इसका मतलब हमें रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिल रहा है, सिंगल। और जहाँ पे भी एक हमें रिमाइंडर मिलता है वो हमेशा 6 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होता है। ठीक है, तो 1973 में 6 ऐड किया तो 1873 में 6 ऐड किया तो 1879। 1873 का रिपीट कैलेंडर 1879 में होगा। एक और था 2056। 2056 का रिपीट कैलेंडर कब होगा। 2056 का रिपीट कैलेंडर ये भी हमारा लीप ईयर है। लीप ईयर होने की वजह से इसका रिपीट कैलेंडर कब होगा, 28 ईयर्स के बाद। 28 ईयर्स के बाद 4 + 1 8 2084 में इसका रिपीट कैलेंडर होगा 2056 का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा था 18 फरवरी 2016 को फ्राइडे है। देन विच डे विल बी हेल्ड ऑन 29 अप्रैल 2028। 18 Feb 2016 को फ्राइडे है। तो फिर 29 अप्रैल 2028 को कौन सा दिन पड़ेगा। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने किया था, इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे इजी ट्रिक हमारा ये है कि हम पहले देखें कि हमारे कौन कौन से ईयर इंक्लूड हो रहे हैं। तो 2016, 2028 और फिर देखिए इन दोनों के बीच में कितने साल का गैप आता है। इन दोनों के बीच में
14 22 ईयर्स का गैप आ रहा है। एक मिनट, 8 + 11 ईयर्स का गैप आ रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि लीप ईयर हमेशा 4 साल के बाद आता है, तो इसमें कितने लीप ईयर्स पढ़ सकते हैं? इसमें 2 लीप ईयर प्लस 9 नॉर्मल ईयर पढ़ेंगे। लीप ईयर हमें 2 दिन एक्स्ट्रा देता है, तो इसका मतलब 4 दिन हमें इधर मिले, प्लस 9 = 13। अब जो ईयर्स हैं इनमें तो हमें 13 मिला, 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 5 डेज एक्स्ट्रा, 5 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है। अब इसके बाद 2016 में हमारे कौन कौन से मंथ इंक्लूड हो रहे हैं? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और 2028 में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है। फरवरी में हमारे 18 डेज बीत चुके हैं, और फरवरी हमारी क्या है? लीप ईयर है। फरवरी हमारी क्या है? लीप ईयर है, और 18 दिन बीत चुके हैं। लीप ईयर में हमें कितने दिन यहाँ मिलते हैं? 29 डेज मिलते हैं। 18 दिन बीत चुके तो बचे कितने? 11। मार्च में 3, 2, 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। ठीक है। और जनवरी में मिले हमारे 3, फरवरी भी हमारी लीप ईयर है तो 1, मार्च 3, अप्रैल में हमारे 29 डेज बीते हैं तो 29। ठीक। यहाँ पे हमने ऐड किया 11 + 3 14, खत्म हो गया। यहाँ पे 7 कंप्लीट हो गया, 7 कंप्लीट प्लस 3 कंप्लीट। यहाँ पे 5 डेज हमें एक्स्ट्रा मिले, प्लस 3, 6, 9 डेज हमें मिले 2016 से एक्स्ट्रा, और प्लस 1 डेज यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 2028 से। तो 5, 9 + 1 = 15। 15 हमें टोटल एक्स्ट्रा डेज मिले, और एक्स्ट्रा डेज 15 मिले हैं तो हम इसमें वीक जब डिवाइड करेंगे तो 2 वीक + 1 एक्स्ट्रा डे। 2 वीक + 1 एक्स्ट्रा डे। अगर एक दिन हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है तो सीधी सी बात है, जब पहले की डेट पूछ रखी है और बाद की बतानी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो फ्राइडे में एक दिन ऐड किया तो सैटरडे। हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इसमें अगर आपको कहीं डाउट हो तो फिर आप लोग चाहो तो क्वेश्चन कर सकते हो, और इसके अलावा भी अगर आपके कहीं पे कोई डाउट होते हैं या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कभी भी। थैंक यू क्लास। बंद करो भाई।